हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज आप सभी लोग के सामने मैं बैंक फ्रॉड्स एंड स्कैम्स के बारे में बात करूंगा। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मार्केट में जो भी नए नए स्कैम और स्पैम्स चल रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट की बातें हुई या जो भी बातें हुई आपसे डिस्कस किया था। और जैसे कि मैंने बोला था कि अपकमिंग डेज में मैं इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग आपको बेसिक एक्सप्लेनेशन दूंगा, जिससे आप लोग अवेयर हो सकेंगे। अभी करंट में जो केसेस देखे गए हैं बैंक स्कैम्स के बारे में, वहाँ होता क्या है, बहुत से लोगों को बैंक के बारे में बहुत सी डिटेल्स नहीं होती है, जानकारी नहीं होती है। अच्छा, बहुत से लोग एंड्रॉयड फोन्स तो चलाना शुरू कर दिए हैं, लेकिन वो अवेयर नहीं है साइबर सिक्योरिटी के बारे में। उनके मोबाइल्स में सिक्योरिटी नहीं होती है, उन्हें ठगों के बारे में बहुत जानकारी नहीं होती है। तो आजकल जो साइबर स्कैमर्स होते हैं या जो ठग है, फ्रॉड जिन्हें कहा जाता है, वो लोग बैंकर बन के फोन करते हैं, लोन देने के लिए फोन करते हैं, क्रेडिट कार्ड्स के लिए फोन करते हैं। अब उसमें क्या होता है, आज की जो यंग जनरेशन है वो एक चलन चला हुआ क्रेडिट कार्ड पाने का या लोन पाने का। लोन मिलना इतना ईजी तो है नहीं, उसके पर्टिकुलर क्राइटेरियाज हैं, जैसे सिविल स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए। बहुत से बैंक 700 प्लस और या कुछ बैंक 750 सिविल स्कोर प्लस मांगते हैं। आपकी बैंकिंग हिस्ट्री होनी चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, आमदनी का जरिया होना चाहिए, या आप गवर्नमेंट या प्राइवेट में कहीं जॉब करते हैं या बिजनेस कारोबार करते हो तो इनकम प्रूफ होने चाहिए, ITR होने चाहिए, सैलरी स्लिप होनी चाहिए। ये सारे क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हो, बैंकों में जाते हैं तो आपको लोन नहीं मिल पाता। आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है, पैसे की बहुत जरूरत कहीं ना कहीं पड़ जाती है, अचानक किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। उस कंडीशन में क्या होता है, आप प्राइवेट जो बैंकिंग एप्स होते हैं या अनरिकॉग्नाइज्ड या अनऑथराइज्ड एप्स होते हैं, आप प्ले स्टोर से या गूगल से या फेसबुक पे कहीं आप पाते हो, फौरन आप लॉगिन कर लेते हो। लॉगिन करने के बाद आप क्या करते हो, अपने पैन की डिटेल, ईमेल, मोबाइल नंबर, आधार और बैंकिंग डिटेल भी फिल कर देते हो। कभी कभी क्या होता है, आपको छोटे लोन के ऑफर आ जाते हैं, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, आप लोन ले लेते हो। कभी कभी क्या होता है कि आप लोन अप्लाई करते हो, रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन ये डाटा सारे आपके कहीं ना कहीं फिल करते हैं। बैंकिंग डाटा और प्राइवेट डाटा, आपके रिकॉर्ड जो आपको छुपाने चाहिए, वो सारी डिटेल आपकी अपलोड हो जाते हैं। कुछ ऐसे फ्रॉड एप्स होते हैं जिनमें आप फंस जाते हैं, आपके रिकॉर्ड्स उनके पास होते हैं, वो धीरे धीरे करके फिर आपके साथ स्कैम करते हैं। लिंक भेजेंगे कि आपको ये ऑफर मिला है, लकी ड्रॉ निकला है, या आप इतने लोन के लिए एलिजिबल हो, तो आप क्लिक करते हो, आपके मोबाइल का एक्सेस उन्हें मिल जाता है। कभी कभी वो ड्यूअल ऐप डाउनलोड कराते हैं जिससे वो स्क्रीन एक्सेस कर लेते हैं, उसमें आप कुछ कर नहीं पाते हो। आप सोचते हो अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, आपको समझ में नहीं आता है कि आपके पैसे कहाँ से कहाँ कट गए। आपको एक OTP भेजेंगे, कहेंगे ये लॉगिन करने का क्राइटेरिया है, आपको लोन एलिजिबिलिटी चेक करनी है, आपका आधार वेरीफाई करना है। आपको कोई भी SMS या मैसेज आता है तो पहले आप उसको वेरीफाई करो, उसमें आप देखो कि लिख के क्या आ रहा है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है, किस पर्सन ने सेंड किया, किसी पर्टिकुलर नंबर से ने सेंड किया। एक और बहुत मॉडर्न फ्रॉड चल रहा है, एक बंदा आपको फोन करेगा, भाई मैं फला फला बोल रहा हूँ, फला ने आपका नंबर दिया था, द पर्सन XYZ जो भी हो, आपको मैंने पैसे भेज दिए हैं, आप मुझे पैसे में ट्रांसफर कर दीजिए। वो फेक SMS भेजते हैं, योर अकाउंट नंबर इतना इतना और यू हैव बीन क्रेडिटेड दिस, और बैंक के नाम से कॉपी पेस्ट का मैसेज होता है। आप ये नहीं देखते हो कि पर्टिकुलर नंबर से हाँ भैया आपका पैसा आ गया, आप फौरन क्या करते हो, उसको उसके नंबर पर भेज देते हो। आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप चेक कर सको कि पैसे वाकई अकाउंट में आए। ये भी एक फ्रॉड है और इसकी आप क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ प्योरली आपने उस पर्सन को पैसे ट्रांसफर किए, कोई स्कैम, कोई स्कैंडल, कोई स्पैम्स नहीं हुआ है। वो इतना पजल कर देते हैं आपको, भाई सर ये तो बड़ा इमरजेंसी, कभी बोलेंगे गलती से आपके अकाउंट में पैसा चला गया, गलती से ये हो गया, गलती से वो हो गया। कभी कभी ये भी होता है कि कोई फोन करेगा, भाई फला बोल रहे हो, लेट्स से कोई नाम लेते हैं आप, राजेश का नाम, कि राजेश भैया ने आपका नंबर दिया था और आपसे बात करनी थी और कुछ ऐसे ऐसे काम है। आप कहोगे हाँ मेरा दोस्त है, फ्रेंड है, कलीग है, आपने बात शुरू कर दिया, बातचीत करेगा कुछ अपना जो भी उसको डिस्कस करना है। उसके बाद आपको क्या करेगा, वो क्या करे, भाई राजेश भैया का फोन आ रहा, आप मर्ज कर लो, तो वो राजेश भैया का फोन नहीं आता है, OTP के कॉल होते हैं। अब होता क्या है, वो सीधे बोलेगा ये OTP 1 2 3 4 5 जो भी बोलना होगा वो बोलेगा, वो स्पैमर रेडी है, वो फौरन सुन लेगा। आप सोचोगे यार रमेश भैया या सुरेश भैया जो भी है, वो ये नंबर क्या बताया, तब तक कॉल कट चुकी होती है। इधर जब तक आप समझते हो आपका पैसा निकल चुका होता है।
स्कैम के 10-12 ऐसे तरीके हैं कि बगैर ओटीपी आपसे मांगे, बगैर आपको कोई लिंक भेजे, बगैर आपको कोई डिटेल पूछे आपके अकाउंट से पैसे खाली हो सकते हैं। आज एआई टेक्नोलॉजी जो हमारे पास आई है बहुत बड़ा खतरा है। ऐसे ऐसे तरीके उसने बताए हैं स्कैम करने के, और स्कैमर्स जो हैं वो उन्हें ये सब चीजें मालूम है, वो उसका पूरा यूज करते हैं, वो हैकिंग भी जानते हैं, वो माइंड रीडिंग जानते हैं, मैनिपुलेशन भी जानते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये अवेयरनेस अपने तक सीमित ना रख के लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये सारे पैसे किनके कटते हैं? आम पब्लिक के, गरीब लोगों के। कोई अमीर ऐसी बेवकूफी नहीं करता है, वो इस तरह आपके तरह गूगल पे फोन पे डेली नहीं चलाता है। सबसे ज्यादा जो स्कैम हो रहे हैं वो एवरेज पर्संस के साथ हो रहे हैं, यानी एवरेज अर्निंग पीपल के साथ हो रहे हैं। जो महीने का 30-40-50,000 1 लाख कमाता है उसके साथ स्कैम हो रहे हैं। मिलियंस एंड बिलियंस, करोड़ों अरबों कमाने में कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसका सारा सिस्टम बैंक से होता है, वो मोबाइल से गूगल पे फोन पे नहीं करता है, वो अवेयर होता है। अब आप और हम जैसे लोग बहुत अवेयर नहीं होते हैं। एक तो एजुकेशन की कमी, दूसरे बैंकिंग सिक्योरिटीज एंड पॉलिसीज हमें नहीं पता है, सिस्टम नहीं पता है, हम 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं लगाते हैं, सिक्योरिटी हमारे मोबाइल डिवाइसेस में होती नहीं है। हम नॉर्मल सा फोन चलाते हैं, सोचते हैं सब कुछ इसी में है, हम उसमें कोई सेटिंग ऐसी नहीं करते हैं जो सेक्रेसी हमको दे, या हम सीखना नहीं चाहते हैं कि फ्रॉड स्कैम से कैसे बचें। यूपीआई थेफ्ट हो रहा है, थ्रेट है, नोटिफिकेशन आ रहे हैं, आपको पेमेंट लिंक्स आ रहे हैं, आप उसको टच कर देते हैं। सबसे जरूरी बात, आप बच्चों से मोबाइल दूर रखिए, छीन लीजिए, क्योंकि अगर आप बच्चों को मोबाइल देंगे तो उन्हें समझ नहीं होती है कि हम क्या कर रहे हैं। 3 साल का, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा कौन सा अवेयर है? कोई ओटीपी आया, लोकेशन आया, लिंक आया, कुछ भी आया, उसे नहीं मालूम है, वो लिंक प्रेस कर देगा। बहुत से केसेस में हुआ कि आपकी गैलरी पूरी हो गई, आपकी फाइल्स ट्रांसफर हो गई है, बच्चों ने पूरे पैसे डुबा दिए। आपके मोबाइल में अकाउंट लॉगिन है, गूगल पे फोन पे लॉगिन है, उसने पता नहीं क्या क्या किया, आपको नहीं पता, और आपका अकाउंट जीरो। इन दैट कंडीशन आप कुछ नहीं कर सकते। आपको पता जब चलेगा तब तक आप जब FIR या कंप्लेन करोगे साइबर सेल में या बैंक में, तब तक 24 घंटा 10 घंटे, क्योंकि बच्चे ने अकाउंट से पैसे कटा दिए, आपको पता नहीं चलेगा। और स्पैमर फोन करते हैं, बच्चे फोन अगर उठा लिए तो वो और बेवकूफ बनाते हैं। लेटेस्ट में 2-3 केसेस अपने सुनने में आए हैं जो FIR नॉट हुए हैं। उन्होंने OTP भेज दिया या लिंक भेज दिया, कॉल किया, बच्चे ने फोन उठा लिया, पूछा बेटा ऐसा कुछ आया है, मैं पापा का फ्रेंड बोल रहा हूँ, मम्मी का फ्रेंड बोल रहा हूँ, या बोल रही हूँ, और ये देखो गैलरी में आया हुआ यहाँ है, टच करो उसको, देखो तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है मैंने। बच्चे ने खोला वो एक्सेस हो गया, उसने ऑथराइज कर दिया। 3 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चे, इवन 10-15 साल के बच्चे भी बहुत मैच्योर नहीं होते हैं। सबसे पहले मोबाइल बच्चों से दूर रखिए। मोबाइल वैसे भी बच्चों के लिए बहुत हार्मफुल है। मोटिव जो है बेसिकली ये है कि बच्चों से मोबाइल सेव करने की, ये भी बचाने की सबसे बड़ी वजह है कि वो आपके मोबाइल का एक्सेस किसी को हैंड ओवर कर देंगे, लिंक्स आएंगे, OTP देंगे, वो शेयर कर देंगे। 4-5 साल का बच्चा है, 1 2 3 4 5 उसको आता है, कर लेगा, वो गेम खेल रहा है। बहुत से बच्चे, 7-8 साल के बच्चे, आपने न्यूज में सुना होगा, आज तक की इंडिया टुडे की न्यूज में, एक बच्चा 8 साल का बच्चा गेम खेलते खेलते अपने फादर के 3.5 लाख रुपए डुबा दिए। फादर के एक रात गूगल पे से वो गेम में पैसा लगाता है, खेलता है, 3.5 लाख रुपए। वो इनपुट करता था, UPI अटैच था, फोन पे गूगल पे चला जाता था, और वो ऑटो डेबिट होना शुरू हो जाता था, रात भर में पूरे पैसे। अब आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप सभी लोग से विनम्र निवेदन है कि मोबाइल के बारे में अवेयरनेस फैलनी चाहिए, आप तक होनी चाहिए। मैं इन्हीं सब रीजन से ये वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे भी कई फ्रेंड्स और कलीग स्पैम फ्रॉड का शिकार हुए हैं, और आज वो सड़क पे हैं। उनके पूरे बैंक बैलेंस खाली हो गए हैं, क्रेडिट कार्ड पूरे खाली हो गए हैं, ऐसे कई नुकसान हुए हैं। तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि कोई भी फोन आए, कोई भी लिंक आए, कोई भी नोटिफिकेशन आए, बगैर पढ़े आप टच ना करिए। और अगर नोटिफिकेशन लिंक आ रहे हैं तो आप बेहतर है आप उसको ओपन ना करिए, चाहे SMS के थ्रू आए, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे आए, या आपके किसी भी मेल पे आए। अनवांटेड कोई चीज ना करिए। अगर ऐसी कोई कंडीशन आ रही है कि KYC कर लीजिए या आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, अकाउंट फ्रीज चल रहा है, ये तो आप बैंक विजिट करिए, फिजिकल ब्रांच में जाइए, वक्त निकालिए। आप टाइम बचाने के चक्कर में सोचते हैं उसी सारा प्रोसेस कर दें, और वो सारा प्रोसेस करने के चक्कर में होता क्या है कि
आधा आपके बैंक बैलेंस जीरो हो जाते हैं। एक तो बड़ी मुश्किल से 50,000 1 लाख आप कमा के रखते हैं और 50,000 1 लाख सेकंडों में गायब हो जाता है। दूसरी बात, अवेयरनेस लीजिए, चीजों को जानिए, समझिए। आपके पास गूगल है, यूट्यूब है, उस पर बहुत सी क्लासेस हैं अवेयरनेस के लिए, बहुत से वीडियोस पड़े हुए हैं, आपको अवेयर कर रहे हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में आप समझिए कि आप अगर टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का नुकसान और फायदा दोनों जानिए। क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट है, क्या नेगेटिव एस्पेक्ट है, वो जानना आपका कर्तव्य है। क्योंकि पैसे अगर कट रहे हैं, जाएंगे, डूबेंगे तो आपके डूबेंगे, किसी और के नहीं। तो अवेयर होना आपको चाहिए। स्कैम, स्पैम, स्कैंडल्स और डिजिटल अरेस्ट जैसी चीजों से बचिए। Thank you, thanks a lot. If you like the video, please do share with all the people. आप सभी अपने दोस्तों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों को शेयर करिए ताकि इन चीजों से वो बच सकें। और आपको अगर चैनल वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।